अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। बच्चों, आज हम क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर 8 का वीडियो बना रहे हैं। आप लोग गौर से सुनिएगा और जहाँ पॉइंट अच्छा लगे, आपको जो लगे कि यहाँ लिखना चाहिए, उस पॉइंट को आप नोट भी करते जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर है दोस्तों, 8वां चैप्टर है धार्मिक इतिहास, भक्ति, सूफी परंपरा। ठीक है, भक्ति परंपरा अगर हिंदू धर्म के प्रचारकों से संबंधित था तो सूफी परंपरा मुस्लिम धर्म के प्रचारकों से संबंधित था। यानी कि शुरुआत में जिस समय में हिंदू धर्म के लोग भक्ति परंपरा को लेकर आगे बढ़ रहे थे, तो उसी समय में मुसलमानों में यानी इस्लाम धर्म में सूफी लोग मुसलमान धर्म को यानी इस्लाम धर्म को लेकर आगे बढ़ रहे थे, धर्मों का प्रचार प्रसार कर रहे थे। ठीक है, आगे है अलवार संतों की संख्या 12 बताई गई है। अलवार संतों की संख्या कितनी है? 12 एवं नैनार संतों की संख्या 63 बताई गई है। ये याद रखिएगा, कई बार ये सवाल बन रहा है। अलवार संतों की संख्या 12 एवं नैनार संतों की संख्या 63 बताई गई है। आगे है अलवार के काव्य संकलन का नाम। यानी अलवार जातियों के, अलवार संप्रदाय के लोग जो थे, उन लोगों का जो काव्य था, मतलब कविता था, किताब था, उसका नाम था दिव्य प्रबंधनम। काव्य का नाम क्या था? दिव्य प्रबंधनम। याद रखिएगा, सवाल पूछेगा दिव्य प्रबंधनम किस परंपरा से संबंधित है, तो अलवार परंपरा से संबंधित है। या आपसे पूछा जाएगा अलवार परंपरा के काव्य का नाम बताइए, तो दिव्य प्रबंधनम। ठीक है, आगे है रामानंद एक गुरु थे जो भक्ति परंपरा को लेकर बहुत आगे बढ़ रहे थे, जो कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति परंपरा को लाने का काम किया था। तो रामानंद के 12 शिष्य थे। शिष्य कहते हैं स्टूडेंट को। तो रामानंद के कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे। जैसे इसमें कुछ प्रमुख शिष्यों के नाम हम बता रहे हैं। जैसे रैदास थे, एक था रैदास, वो किस जाति के थे? चमार जाति के थे। रैदास चमार जाति के थे। कभी कभी ये जाति भी पूछ लेता है कि रामानंद के शिष्य फलना का किस जाति से संबंधित था। और दूसरा कबीर जो था वो जुल्हा जाति से संबंधित था। कबीर जुल्हा जाति से संबंधित था। चूँकि जानते हैं, आप लोग पढ़े होंगे कबीर का कहानी, कि कबीर का जन्म जो हुआ था तो उसके माता पिता जो है कि एक झाड़ी के पास उसको ले जाकर, शायद कहा जाता है कि फेंक दिया था। तो उसको नीरू मीरू दो जुल्हा जाति की थी। नीरू मीरू दोनों पति पत्नी थी। ये जो है कि किसी काम से झाड़ी के पास यानी नदी के पास, पोखर तालाब के पास गया था, तो उस बच्चे को पाया था, तो उसको लाकर पाला पोसा था। तो चूँकि नीरू मीरू जुल्हा जाति के थे, इसी कारण से कबीर को जो उन्होंने पाला, तो इस कारण से वो भी जुल्हा जाति का हो गया। ये कहानी है जो कबीर का। आगे है धन्ना था, एक रामानंद का शिष्य था, वो जाट जाति का था। जाट, धन्ना किस जाति का था? जाट जाति का था। और पीपा जो था वो राजपूत जाति का था। पीपा राजपूत जाति का था। सेना जो था वो नाई जाति का था। एक लड़का था, उसका नाम था सेना, वो किस जाति का था? नाई जाति का था। ठीक है, और भी कई शिष्य हैं उसके, टोटल 12 हैं। आगे सूफी परंपरा में सूफी 2 तरह के थे। सूफी परंपरा जिस समय चल रहा था, उस समय में सूफी जो है कि 2 भागों में बटा हुआ था। नंबर 1 बाशरा था। एक था बाशरा, जो इस्लाम के विधान को यानी इस्लाम के कानून को, इस्लाम के रीति रिवाजों को मान कर चलते थे, और ये कानून के अनुसार ही चलते थे, कानून से भटक कर नहीं चल सकते थे, समझे, वो बाशरा कहलाते थे। और एक था बेशरा, ये इस्लाम के विधान से बंधे हुए नहीं थे, ये कैसे भी चल सकते थे। ये अक्सर घुमंतू थे, घुमक्कर थे, ये लोग यहाँ वहाँ घूमते रहते थे, समझे। बाशरा और बेसरा। बाशरा मतलब जो इस्लामी कानून को लेकर चलते थे और इस्लामी कानून के अनुसार यानी परंपरा के अनुसार चलते थे। और बेसरा जो थे, ये भी कानून के अनुसार चलते थे, लेकिन जो है कि उस तरीके से इन लोगों में फिक्स नहीं था। ये लोग एकदम 100% में मानते ही नहीं थे कि हमको जो है कि कानून के अनुसार चलना है। ये लोग घुमक्कर थे, कभी मन चाहे तो माने, कभी मन चाहे तो नहीं भी मानता था ये लोग। आगे है भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत किसने की? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। यह 1192 ईस्वी में भारत आया था। यह कब भारत आया था? 1192 ईस्वी में। और 1236 ईस्वी तक भारत में उपदेश देते रहा। उपदेश, ठीक है, मतलब लोगों को बताते रहा यहाँ पर। आगे है बच्चों, देखिएगा, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में।
तो हम लोग तो बोलते हैं कि कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा खाजा है, ये वही खाजा है, समझे। कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा खाजा है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में। दरगाह कहते हैं कब्रगाह को, दरगाह कहते हैं कब्रगाह को। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में है, ठीक है। आगे सुहरावर्दी सिलसिला। सुहरावर्दी सिलसिला का प्रचार भारत में पहली बार बहाउद्दीन जकारिया ने किया था। बहाउद्दीन जकारिया, याद रखिएगा। सुहरावर्दी सिलसिला का शुरुआत भारत में किसने किया था? बहाउद्दीन जकारिया। यह सवाल कई बार पूछा गया है कि भारत में बहाउद्दीन जकारिया ने किस सिलसिला का प्रचार प्रसार किया? तो सुहरावर्दी सिलसिला का प्रचार प्रसार किया। या ऐसे भी पूछ सकता है सुहरावर्दी सिलसिला का प्रचार प्रसार भारत में किसने किया पहली बार? तो बहाउद्दीन जकारिया ने किया था, ठीक है। आगे है खालसा पंथ की स्थापना। खालसा पंथ की स्थापना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गुरु गोविंद सिंह जो थे ये सिख धर्म के गुरु थे, जानते हैं, सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, समझे। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में की थी, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म से संबंधित थे? सिख धर्म से थे। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, ये भी सवाल पूछ सकता है। सिख धर्म के 10वें गुरु, सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है। और इन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत 1699 ईस्वी में की थी। आगे मीराबाई। मीराबाई एक औरत थी, महिला थी, जो कि कृष्ण की भक्त थी, मतलब कृष्ण भगवान की ये पूजा करती थी, समझे। मीराबाई किसकी पूजा करती थी? कृष्ण की पूजा करती थी, मतलब मीराबाई किसकी भक्त थी? कृष्ण की भक्त थी, समझे। आगे 1500 ईस्वी से 1600 ईस्वी के बीच बंगाल में, 1500 ईस्वी से 1600 ईस्वी के समय में बंगाल में चैतन्य महाप्रभु, राजस्थान में मीराबाई, उत्तर प्रदेश में मलिक मोहम्मद जायसी प्रमुख संत थे, समझे। आगे कबीर ने मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए, वही कबीर जिस कबीर के बारे में अभी हम सुनाए कहानी की, उसका जन्म जो हुआ था, उसके माता पिता जो है कि ले जाकर एक झाड़ी के पास नदी तालाब के किनारे जो है कि फेंक दिया था। उसको जो है कि नीरू मीरू नामक 2 जुल्हा जातियों ने पालन पोषण किया था। तो वही कबीर के बारे में कहा जा रहा है। कबीर ने मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए कहा था कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, यानी कि उनका ये कहना था कि हिंदू लोग जो है कि पत्थर पूजते हैं, इसका उसका मतलब ये होता है कि हम पत्थर पूज लिए तो हमको कौन मिल गया? भगवान मिल गया। एक काम करते हैं, हम पूरा पहाड़ क्या होता है? पत्थर का बना होता है। हम पूरा पहाड़ ही अगर एक बार में पूज लें, पूजा कर लें, तो हमको तो पूरा भगवान मिल जाएगा एक ही साथ। तो बार बार ये रोजाना पूजा करने की क्या ज़रूरत? इसलिए उन्होंने कहा था कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। ये ना कि सिर्फ हिंदू धर्मों का जो है कि ऐसा विरोध किया है, सभी धर्मों का विरोध किया। जैसे अभी देखिएगा इस्लाम धर्म, मुसलमानों का भी ये विरोध किया है। यहाँ देखिए कबीर ने इस्लाम के नमाज के तरीक़ों का विरोध करते हुए कहा है कि कंकर पत्थर लाई के मस्जिद लई चिनाई, कंकर पत्थर लाई के मस्जिद लई चिनाई, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाई। यानी कबीर कहते हैं कि चंदा करके या गिट्टी पत्थर जोड़ जोड़ के, ईंटा बालू जोड़ जोड़ कर जो है कि हम लोग मस्जिद बनाते हैं। मस्जिद बनाकर उसमें स्पीकर लगाकर जो है कि फिर जो है कि कोई मुल्ला जाता है अजान देता है, ऐसे करके। क्या भगवान जो है कि मुसलमानों का भगवान जो है कि वो बहरा हो गया है क्या? उसका खुदा बहरा हो गया कि नहीं सुन रहा है? स्पीकर लगाकर हम उसको आवाज़ दे रहे हैं, बुला रहे हैं, ये अल्लाह अकबर ऐसे जैसे भी तरीका है, तो उनका कहना कि वो बहरा हो गया है क्या? वही है, कंकर पत्थर लाई के मस्जिद लई चिनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा। ये कबीर का कहना है, ठीक है। आगे है अंडाल अलवार महिला संत थी। अंडाल एक महिला थी जो कि अलवार संप्रदाय से संबंधित थी। अंडाल अलवार महिला, अंडाल अलवार संप्रदाय से संबंधित थी। संप्रदाय या परंपरा भी हो सकता है, संप्रदाय की जगह पर परंपरा भी हो सकता है आपका, ठीक है। अलवार संप्रदाय से संबंधित कौन थी? अंडाल थी, या एक महिला थी। यह विष्णु की भक्त थी, यह विष्णु भगवान की पूजा करती थी एवं विष्णु को ही अपना पति भी मानती थी। अंडाल ऐसी औरत थी जो है कि विष्णु को अपना पति मानती थी। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, कई बार पूछा गया है कि कौन विष्णु को अपना पति मानती थी? तो अंडाल विष्णु को अपना पति मानती थी। अंडाल विष्णु को अपना पति मानती थी, या अंडाल किसे अपना पति मानती थी? विष्णु को, ठीक है। कैसे भी घुमा के पूछ सकता है, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं हम। आगे है बच्चों कराईकल। कराईकल एक महिला थी, कराईकल भी एक औरत थी जो कि शिव की पूजा करती थी, शिव भगवान की ये पूजा करती थी। कराईकल किस भगवान की पूजा करती थी? भगवान कराईकल शिव की पूजा करती थी। शिव का दूसरा नाम महेश भी है, जानते होंगे आप लोग, महेश दास नहीं, शिव का दूसरा नाम महेश भी है, और कहीं कहीं पर इसका नाम भोला बाबा भी मिलता है, भोला बाबा, ठीक है। शिव का दूसरा नाम भोला बाबा भी कहा जाता है, ठीक है।
भोला बाबा का मंदिर या शिव मंदिर या महेश मंदिर ऐसे नाम करके आप लोग सुने होंगे। कराईकल किसकी भक्त थी, यानी किसकी पूजा करती थी, शिव की पूजा करती थी। ठीक है, आगे है 1300 ईस्वी से 1400 ईस्वी के बीच, 1300 ईस्वी से 1400 ईस्वी के बीच कश्मीर में लल्ला देव, कश्मीर में कौन, लल्ला देव, दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया एवं उत्तर प्रदेश में रामानंद प्रमुख संत थे। याद रखिएगा, 1300 ईस्वी से 1400 ईस्वी के बीच कश्मीर में लल्ला देव, दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया एवं उत्तर प्रदेश में रामानंद प्रमुख संत थे। ठीक है, आगे है कबीर रामानंद का शिष्य था। अभी तो बोले वहाँ, पहले तो ये बता चुके हैं कि कबीर किसके शिष्य थे, मतलब किसका स्टूडेंट था, रामानंद का शिष्य था। ठीक है, आगे है बंगाल के प्रसिद्ध सेन कौन थे, तो बंगाल के प्रसिद्ध सेन चैतन्य महाप्रभु थे। याद रखिएगा, बंगाल के प्रसिद्ध सेन कौन थे, चैतन्य महाप्रभु। 2025 का सवाल है, ये पूछा गया है। बंगाल के प्रसिद्ध सेन चैतन्य महाप्रभु थे। आगे है गुरु नानक का जन्म स्थान तलवंडी ननकाना साहिब था। तलवंडी कहाँ पड़ता है, पंजाब में। 2026 का सवाल, गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था, पंजाब में, यानी तलवंडी ननकाना साहिब। याद रखिएगा, ऐसे भी पूछ सकता है तलवंडी ननकाना साहिब किसका जन्म स्थान है, तो गुरु नानक का जन्म स्थान तलवंडी ननकाना साहिब है। इसको नोट करिए आप लोग सभी, जितना भी हम बोल रहे हैं, जहाँ जितना भी हम लिख रहे हैं, यहाँ देखिए स्टार जो बना हुआ है इधर, ये सारा आप जो है कि नोट करिएगा और याद करिएगा। हम जब टेस्ट लेंगे हम सवाल इसी से बनाएंगे, समझे। और उम्मीद रखिए जो है कि हम जितना इसमें लिख रहे हैं, अगर इस चैप्टर से सवाल जब एग्जाम में पूछेगा तो इन सभी से बाहर नहीं पूछ सकता है, समझे, ये वादा है। क्या कि इसमें हम कोई भी पॉइंट को छोड़े ही नहीं कि जिससे सवाल बन सके, समझे। इसमें हम हर चीज़ को कवर करते हुए चलेंगे। जो छूट जाएगा वो सुन लीजिएगा मेरा मतलब, हम जो बोल रहे हैं उसमें बोला चले जाएगा, या जो छूट गया है तो जो बोला नहीं जाएगा वो लिखा हुआ है, जो लिखा नहीं गया है वो हम बोल देंगे। इसलिए शांति से सुनिएगा और उसको लिखिएगा भी। तो गुरु नानक, यहाँ देखिए 2026 डबल टिक लगा हुआ, यानी 2026 का गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है, तलवंडी ननकाना साहिब। या तो ऐसे भी पूछ सकता है ननकाना साहिब किसका जन्म स्थान है, तो गुरु नानक का जन्म स्थान गुरु नानक का जन्म तलवंडी ननकाना साहिब था। तलवंडी ननकाना साहिब कहाँ है, पंजाब में है। ठीक है, आगे है बीजक। बीजक एक किताब का नाम है, बीजक एक किताब का नाम है। इसमें कबीर का उपदेश है। कबीर जो भी बात बताई उसके बारे में लिखा हुआ है, किस किताब में लिखा हुआ है, बीजक किताब में लिखा हुआ है। बीजक, आपको ये 2026 में ये सवाल पूछा गया है कि बीजक में किसका उपदेश लिखा हुआ है या किसका उपदेश संग्रहित है, तो कबीर का। बीजक में किसका उपदेश है, कबीर का है। या सवाल पूछेगा कबीर का उपदेश किस पुस्तक में मिलता है, बीजक में। ठीक है, कबीर के उपदेशों का वर्णन हमें किस पुस्तक में मिलता है, बीजक में। या बीजक किस से संबंधित है, कबीर से संबंधित है। ये उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने किया, रामानंद ने किया। देखिए, भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में चल रहा था जिस समय में, तो उसको जो है कि उत्तर भारत में भी शुरुआत किसने की थी, रामानंद ने शुरू की। ठीक है, रामानंद। सवाल पूछा जाएगा दक्षिण भारत से उत्तर भारत में या उत्तर भारत से दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय किसे जाता है, रामानंद को जाता है। या सीधे सवाल पूछेगा भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत से दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किसने लाया, रामानंद ने लाया। ठीक है, रामानंद है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगला, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान उल हिंद भी कहा जाता है। इसीलिए अभी बोले ना, कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा खाजा है, वही। तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान उल हिंद भी कहा जाता है। सवाल पूछेगा निम्न में से किस सुल्तान को सुल्तान उल हिंद भी कहा जाता है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान उल हिंद भी कहा जाता है। ठीक है, आगे है औरंगजेब का संबंध नक्शबंदी सिलसिला से था। नक्शबंदी मत बोल दीजिएगा आप लोग, नक्शबंदी, न आधा कौसबंदी। औरंगजेब का संबंध नक्शबंदी सिलसिला से था। ठीक है, आगे है वल्लभाचार्य का जन्म काशी में हुआ था। वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था, काशी में। काशी को क्या भी बोलते हैं, बनारस भी बोला जाता था, और अभी इसको क्या भी बोला जाता है, वाराणसी। काशी का अगला नाम वाराणसी, काशी का दूसरा नाम बनारस और वाराणसी भी कहा जाता है। तो वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था, काशी या बनारस या वाराणसी। आपसे सवाल ऐसे ही पूछा जाएगा निम्न में से किस संत का जन्म वाराणसी में हुआ था, तो वल्लभाचार्य का जन्म वाराणसी में हुआ था। ठीक है, ऐसे लिखिएगा। या आपको सवाल पूछा जाएगा निम्न में से किस संत का जन्म काशी या बनारस में हुआ था, तो वल्लभाचार्य का। या तो ऐसे पूछेगा वल्लभाचार्य का जन्म निम्न में से कहाँ पर हुआ। मान लीजिए काशी और बनारस ऑप्शन में नहीं है, वाराणसी है, तो ठीक है, यही होगा। या वाराणसी नहीं है तो काशी है, तो ठीक है। काशी नहीं ऑप्शन है तो बनारस है, ठीक है, वही सही है। तो वल्लभाचार्य का जन्म काशी में, बनारस में, या नहीं तो वाराणसी में हुआ था, क्योंकि काशी का ही नाम बनारस था, बनारस का ही नाम वाराणसी है। ठीक है, आगे है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर है, दिल्ली में है। ठीक है, दरगाह मतलब कब्रगाह, मकबरा यानी। आगे है पाहन पूजे हरि मिले। ये तो हम पहले अभी बताए हैं, ये किसने कहा था, कबीर ने कहा था कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़।
समझे। कंकर पत्थर जोड़ी के मस्जिद लई चिनाय, ता चढ़ी मुल्ला बंग दे क्या बहरा हुआ खुदा। ये तो कबीर का जो है कि बताया है, कबीर ने कहा है। तो पाहन पूजे हरि मिले कबीर की कही गई पंक्ति है। ये 2025 में पूछा गया ये सवाल है कि पाहन पूजे हरि मिले किसकी पंक्ति है, तो कबीर की पंक्ति है। पाहन पूजे हरि मिले किसकी पंक्ति है, कबीर की पंक्ति है, ठीक है। हाँ, ये वल्लभाचार्य को पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। आपको सवाल पूछेगा किसे, निम्न में से किसे पुष्टि मार्ग का जहाज, पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है, तो वल्लभाचार्य को पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है, ठीक है। वल्लभाचार्य को पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। आगे निजामुद्दीन औलिया को सुल्तान उल मशेख भी कहा जाता था, सुल्तान उल मशेख, निजामुद्दीन औलिया को सुल्तान उल मशेख भी कहा जाता था, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया को सुल्तान उल मशेख भी कहा जाता है। आगे है बलवन, बलवन था एक, ये भी एक बादशाह हुआ है। बलवन की बेटी, बलवन की पुत्री का विवाह फरीद उद्दीन गंज ए सकर से हुआ था। बलवन की बेटी का विवाह किससे हुआ था, फरीद उद्दीन गंज ए सकर, फरीद उद्दीन गंज ए सकर से किसकी शादी हुई थी, बलवन की पुत्री का विवाह फरीद उद्दीन गंज ए सकर के साथ हुआ था। आगे है राजकुमार दारा शिकोह, वही राजकुमार दारा शिकोह जो कि औरंगजेब का बड़ा भाई था। तो राजकुमार दारा शिकोह का संबंध कादिरी सिलसिला से रहा है। राजकुमार दारा शिकोह का संबंध किस सिलसिला से रहा है, कादिरी सिलसिला से रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सर्वप्रथम, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, अजमेर में है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में, उस दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा मुस्लिम शासक गया था, सर्वप्रथम मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन तुगलक गया था, मोहम्मद बिन तुगलक गया था। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर वह कौन ऐसा सुल्तान था जो कि मुस्लिम था और वह पहली बार जो है कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अजमेर में गया था, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा मुस्लिम शासक था जो सर्वप्रथम ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर स्थित गया था, ठीक है। आगे है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, भाई हम तो बोल दिए ये पहले, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में, ठीक है। आगे है अंडाल मीरा कराइकल, ये सभी क्या थी, महिला संत थी। आपसे सवाल पूछा जाएगा निम्न में से कौन महिला संत थी, ऑप्शन ए में दे देगा अंडाल मीरा, बी सी डी, सी में दे देगा कराइकल, डी में दे देगा इनमें से सभी। तो आपको इनमें से सभी टिक लगाना है कि इनमें से कौन महिला संत थी, अंडाल मीरा कराइकल ये सभी महिला संत थी। आगे है तुकाराम, रामदास और ज्ञानेश्वर, ये सभी महाराष्ट्र के संत थे। ये सभी कहाँ के थे, महाराष्ट्र के थे, महाराष्ट्र के प्रमुख संत थे। तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर ये सभी महाराष्ट्र के संत थे। ये सवाल पूछा गया है कि निम्न में से कौन महाराष्ट्र के संत थे, तो ऑप्शन ए में दे देगा तुकाराम, बी में दे देगा रामदास, सी में दे देगा ज्ञानेश्वर। तो इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी महाराष्ट्र के संत थे। आगे गुरु नानक के बाद, गुरु नानक के बाद उस पद पर यानी गुरु पद पर कौन आया था, गुरु अंगद आया था, ठीक है, गुरु अंगद आया था। गुरु नानक, ये गुरु जितने भी गुरु लिखे लगे हुए हैं ये सभी सिख धर्म से संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है, तो गुरु नानक के बाद उस पद पर यानी गुरु के पद पर कौन आसीन हुआ, यानी कौन बैठा था, तो गुरु अंगद बैठा था। याद रखिएगा गुरु नानक के बाद कौन उस पद पर आया, तो गुरु अंगद आया, ठीक है, गुरु नानक के बाद उस पद पर गुरु अंगद आया। आगे है सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण तज़किरा कहलाता है। मतलब कि सूफी संत जो होते थे, सूफी लोग जो होते थे, वे लोग जो अपना जीवनी लिखते थे, मतलब अपने बारे में लिखते थे, अपनी कहानी लिखते थे, अपनी आत्मकथा लिखते थे, और उस आत्मकथा को, उस जीवनी को, उसके लिखे हुए कहानी को हम लोग जो पढ़ते हैं और उसको याद जो करते हैं उसको तज़किरा कहते हैं। क्या कहते हैं, तज़किरा कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण, स्मरण मतलब होता है याद करना, सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण तज़किरा कहलाता है, ठीक है। आगे है आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ पुस्तक है, आदि ग्रंथ साहिब का संकलन आदि ग्रंथ साहिब का संकलन गुरु अर्जन देव किया था, गुरु अर्जन देव, ठीक है। सवाल पूछा जाएगा आपसे आदि ग्रंथ साहिब का संकलन या आदि ग्रंथ साहिब का वर्णन किसने किया, गुरु अर्जन देव ने किया। आदि ग्रंथ साहिब का वर्णन किसने किया, गुरु अर्जन देव किया, या आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने, संकलन मतलब छपाई या लिखाई, आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया, गुरु अर्जन देव ने किया। ये सारा पॉइंट आपके कॉपी में नोट्स होना चाहिए, ये बात सुन लीजिए। आगे है वीर शैव परंपरा का वचन, वीर शैव परंपरा का वचन कन्नड़ भाषा में है। वीर शैव संप्रदाय के लोग जो थे, वो लोग जो कुछ बोलते थे, उन लोगों का जो लिखा हुआ कहानी है वो किस भाषा में है, कन्नड़ भाषा में, कन्नड़ भाषा में, ठीक है, याद रखिएगा।
कन्नड़ भाषा में। वीर शैव परंपरा का वचन किस भाषा में है? कन्नड़ भाषा में। आगे है बाबा फरीद। बाबा फरीद, रविदास और कबीर, इन लोगों की भी वाणी आदि ग्रंथ में है। यही आदि ग्रंथ, यहाँ देख ले। बाबा फरीद, रविदास और कबीर, इन लोगों की भी वाणी मतलब बोली, मतलब कही गई बात किस ग्रंथ में मिलता है? आदि ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, आपसे सवाल पूछा जाएगा सिख धर्म के अलावा और किस लोगों का भी वाणी या बोली या कही गई बात आदि ग्रंथ में हमें मिलता है? ऑप्शन में रहेगा बाबा फरीद, रविदास, कबीर, तो इनमें से सभी। तो इनमें से सभी की कहानी, इनमें से सभी की लिखी हुई बात, कही हुई बात हमें आदि ग्रंथ में मिलता है। तो बाबा फरीद, रविदास और कबीर, इन सभी लोगों की वाणी हमें आदि ग्रंथ में मिलता है। आगे गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ये भी सिख धर्म के गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। आगे रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद था। रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद था। अभी जैसे उस समय पर है ना, रामानंद के गुरु कौन सब थे? वो सब थे, यानी कबीर सब थे। ये कबीर थे, रैदास थे, धन्ना थे, पीपा थे, सेना थे, ये सब थे। उसी तरह रामानंद के गुरु का नाम कौन था? क्या था? राघवानंद था। ठीक है, याद रखिएगा, रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद था। आगे है खानका का अर्थ आश्रम होता था। खानका का मतलब क्या होता था? आश्रम। आश्रम किसको कहते हैं? रहने के जगह को आश्रम कहते हैं। तो खानका का अर्थ क्या होता था? आश्रम होता था। इसमें अच्छा, आपसे ये सवाल पूछा जाएगा खानका में कौन लोग रहते हैं? तो खानका में सूफी लोग रहते थे। खानका में सूफी संत रहते थे। समझे, आपसे ये भी सवाल पूछा जाएगा सूफी संतों के रहने की जगह को क्या भी कहा जाता है? तो सूफी संतों के रहने की जगह को खानका भी कहा जाता है। समझे, सूफी संतों के रहने की जगह को खानका भी कहा जाता है। ठीक है, या खानका का अर्थ क्या होता था? आश्रम होता था। ठीक है, खानका का अर्थ आश्रम होता था। इन आश्रमों में कौन लोग रहते थे? सूफी लोग रहते थे। समझे, इन खानकाहों में सूफी लोग रहते थे। तो ठीक है दोस्तों, 8वां चैप्टर यहाँ तक था। तो जो है कि मैं तो उम्मीद किया कि जितना भी इससे पॉइंट बनता है इस चैप्टर से, हम वो सारे को इसमें इस पेज में लिख कर आपको समझाया। और जहाँ पर आपको समझ में नहीं आया होगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जहाँ पर हमें से कुछ गलती हुई होगी, वो तो जानते हैं कि मनुष्य प्राणी का गलती होना तो ये तो पहले से चलता आ रहा है कि सभी से गलत होगा ही। ऐसा कोई दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ कि जिससे कोई ना कोई गलती ना हुआ हो। इसलिए गलती सभी से होता है। इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि जहाँ पर भी गलती हुआ होगा तो उसके बारे में आप हमको बताइएगा कमेंट करके, ताकि हम उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। समझे, और इसमें जो कुछ छूट गया उसको हम फिर कमेंट करिएगा, उस पर हम फिर जो है कि एक वीडियो बना देंगे। खैर, ये था हमारा 8वां चैप्टर। ये हम बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं। और इसको जो है कि आप लोग 1 से 2 बार देख लीजिएगा। 1 से 2 बार वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा बढ़िया से। धीरे धीरे जो है कि ये पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। और उम्मीद रखिए कि 4-5 सवाल तो इस चैप्टर से बनेगा ही एग्जाम में। समझे, तो ठीक है। तो कैसा लगा ये वीडियो पढ़कर आपको? ये चैप्टर 8वां चैप्टर पढ़कर कैसा लगा? तो आपको हमको जो है कि कमेंट करके बताइएगा। समझे, पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आप जो है कि ये वीडियो को उन बच्चों को भी शेयर करिएगा जो कि क्लास 12 में है, मतलब 12th में है। इस बार इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं आर्ट्स से। ये हिस्ट्री विषय था, इतिहास विषय था। जो है कि जो बच्चे पढ़ते होंगे आपके आसपास जानने वाले, उसको भी ये वीडियो भेजिएगा। मैं जो है कि बहुत अच्छा अपना भाषा में इसको जो है कि लिख कर हम अपना भाषा में समझाए हैं आपको। समझे, जो कि सीधे दिमाग में घुसता होगा। समझे, कोई किताबी भाषा तो इसमें है नहीं। हम आराम से अपना खानका का मतलब आश्रम होता था जिसमें सूफी संत रहते थे। कितना हल्का बात है ये, कोई बड़ी बात नहीं है। आराम से पढ़िए आप लोग, जो है कि इस तरीके से मेरे साथ पढ़ते रहिए। तो जो है कि इंशाल्लाह रिजल्ट आप लोगों का बहुत अच्छा होगा। ठीक है, थैंक्स यू, अपना ध्यान रखिएगा।